हेलो एवरीवन। आज हम 2D के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसमें इक्वेशन दी हुई है और इसमें हमें ये पूछा गया है किसका इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, डेल की वैल्यू निकालेंगे। तो डेल क्या होता है, ABCGFH। तो अगर डेल की वैल्यू 0 आ गई है, इसका मतलब ये सरल रेखा युग्म है। सरल रेखा युग्म। अब बात करते हैं ABC और GHF ये कैसे निकालेंगे। तो ये हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके निकालेंगे। जनरल इक्वेशन होती है AX² + 2HXY + BY² + 2GX + 2FY + C = 0। तो इसमें से वैल्यू पुट करने पे A की वैल्यू है 6 और H की है -5/2, G की है 7, फिर से H -5/2, G 7, -6, 5/2, 5/2 4। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पे 0 आ रहा है, तो ये सरल रेखा युग्म को प्रदर्शित करता है। अब बात करते हैं इन रेखा युग्म के बीच में एंगल कैसे निकालेंगे। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है -+2√h² - AB/A + B। इससे तो हम इसका एंगल निकालते हैं। और एक और है, अगर A + B की वैल्यू 0 आ रही है तो एंगल होगा 90 डिग्री। अब इस वाले इक्वेशन में A की वैल्यू है 6 और B की है -6, मीन्स ये 0 आ रही है, तो एंगल है 90 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पैराबोला पर खींची गई स्पर्श जीवा। सबसे पहले स्पर्श जीवा का समीकरण निकालते हैं। तो स्पर्श जीवा का समीकरण हो जाएगा x(x1) y(y1), ये होगा y(y1) = 2ax + x1। अब ये इस पैराबोला को स्पर्श करती है, मीन्स यहाँ से y की वैल्यू निकाल के उसमें पुट कर देंगे 2ax + x1 / y1। अब ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं, x² = 4by। तो x² = 4b 2ax + x1 / y1। तो ये आ जाएगा x² y1 -8abx -8abx1। ये है एक द्विघात समीकरण। अब ये एक दूसरे को स्पर्श करती हैं, इसका मतलब यहाँ से D की वैल्यू 0 है। D क्या होता है, B² - 4AC = 0। तो ये हो जाएगा 64 A² B²। B की वैल्यू है 8ab, तो ये हो जाएगा 64 A² B² -4 A की वैल्यू है y1 और C की वैल्यू है -8abx1। तो ये = 0। तो यहाँ से आ जाएगा x1 y1 = -2ab। अब ये है इक्वेशन अतिपरवलय का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इक्वेशन दी हुई है और ये सरल रेखा युग्म को प्रदर्शित करता है। तो k का मान क्या होगा। हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें हमने उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 पुट करी थी, अगर वो सरल रेखा युग्म को प्रदर्शित करता। तो वो डिटर्मिनेंट क्या था, ABCGFH। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ABC
प्लस 2GHF माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये इसको सॉल्व करने पे ये आ जाएगा। तब ABC से कंपेयर करेंगे तो A की वैल्यू है 3 और B की है 2 और C की K प्लस 2 गुणा 5/2 गुणा 7/2 गुणा 5/2 माइनस 3 गुणा F की वैल्यू है 5/2 तो 5/2 का स्क्वायर 25/4 माइनस 2 गुणा 25/4 माइनस K गुणा ये 7/2 तो ये हो जाएगी 49/4 इक्वल्स टू 0। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6K प्लस 175 डिवाइड 4 माइनस 75 डिवाइड 4 माइनस 50 डिवाइड 4 माइनस 49K डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से K की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दी हैं 2 समांतर रेखाएं तो इनके बीच की दूरी। अब इस टाइप के क्वेश्चन में हम दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इनको इक्वेशन को लिख लेते हैं। 5x माइनस 12y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इसमें क्या करते हैं C1 माइनस C2 तो C1 2 हो जाएगा। D बराबर होता है C1 माइनस C2 तो C2 माइनस 3 बट्टे रूट A का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर मतलब माइनस 12 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 रूट 169 तो ये आ जाएगा 5/13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु दिए हैं और केंद्र के निर्देशांक पूछे हैं। तो केंद्र के निर्देशांक क्या होते हैं, केंद्र के निर्देशांक हो जाएंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड 3। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 3 प्लस 2/3 2 प्लस 3 प्लस 2/3 तो ये आ जाएगा 10/3 और 7/3। तो ऑप्शन बी करेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दी हुई है परवलय की प्राचलिक समीकरण ये है और इसकी नियता का समीकरण निकालना है हमें। तो इसमें दिया हुआ है परवलय की प्राचलिक समीकरण ये है और इसकी नियता का कार्त ये समीकरण। तो यहाँ से x बराबर है t² प्लस 1 और y बराबर है 2t प्लस 1। अब यहाँ से t की वैल्यू y माइनस 1 डिवाइड 2। अब ये वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं तो ये हो जाएगा x बराबर y माइनस 1 डिवाइड 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। तो ये हो जाएगी x से इक्वल्स टू y माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड 4 प्लस 1। तो ये हो जाएगी x इक्वल्स टू y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड 4। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4 इक्वल्स टू y माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो हमें पूछिए नियता। तो नियता निकालने के लिए हम पहले इसको एक बार और आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4x माइनस 1। तो ये हो जाएगी x माइनस 1 प्लस a की वैल्यू यहाँ से हमारे आ जाएगी 4a इक्वल्स टू 4 तो a की इक्वल्स टू 1 तो 1 इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल्स टू 0। तो इसके नियता का समीकरण हो जाएगा x इक्वल्स टू 0। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है P4
4,1 दिया हुआ है कि रेखा 4x-1 से वह दूरी जो एक रेखा के अनुदिश विजय x की धनात्मक दिशा से 135 डिग्री का कोण बनाती है। तो सबसे पहले हम m निकालते हैं। m बराबर होता है tan थीटा, यानी कि tan 135, तो ये हो जाएगा -1। अब निकालना है हमें इस बिंदु पर इक्वेशन, तो ये हो जाएगा y -1 इक्वल्स टू m की वैल्यू -1 x -4, तो ये हो जाएगा y -1 इक्वल्स टू -x +4, तो x + y इक्वल्स टू हो जाएगा 5। अब हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है 4x -1 1 नहीं है, ये y है, 4x - y इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू तो आ जाएगी 1 एंड y की वैल्यू आ जाएगी 4। अब हमारे पास एक पॉइंट दिया हुआ है 4 1 और एक हमारे पास आ गया 1 4। अब इनके बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो ये आ जाएगी, जैसे इसको a मान लेते हैं, p दिया हुआ p और इसको q मानते हैं, तो पी क्यू हो जाएगी √1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9 + 9, तो ये आ जाएगी 3√2, ऑप्शन बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें किसी पैराबोला के शीर्ष दिया हुआ है और नाभि दी हुई है और इसका हमें इक्वेशन पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें दिया हुआ है परवलय का शीर्ष, तो शीर्ष हमारे पास है 0,4, इसका मतलब शीर्ष यहाँ कहीं है, यहाँ शीर्ष है, मतलब पैराबोला बनेगा ऐसे, तो ये बनेगा x² = -4ay फॉर्म का। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, तो हमारे पास है दिया हुआ शीर्ष 0,4 और नाभि दी हुई है 0 और 2, तो नाभि है 0,2, इसका मतलब a की वैल्यू है 2, तो इक्वेशन हो जाएगा, परवलय का समीकरण हो जाएगा x - 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू -4a की वैल्यू 2 और y -4 यहाँ से, ठीक है, तो ये हो जाएगा x² इक्वल्स टू -8y -4, तो ये हो जाएगा x² + 8y इक्वल्स टू 32। अब इसका एक सेकंड मेथड और है, सेकंड मेथड है, कोई भी इक्वेशन में हमें शीर्ष दिया हुआ हो और हमें पैराबोला का इक्वेशन पूछे, तो हमेशा पैराबोला का शीर्ष उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो हम इसमें रखते हैं सबसे पहले 0 और 4, तो 0 + 8 × 4 = 32, ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसमें रखते हैं तो 4 का स्क्वायर + 8 × 4, तो ये हो जाएगा 16 + 32, जो कि नॉट इक्वल्स टू आ रहा है 32, मतलब ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। ऐसे ही इसमें करते हैं, तो 0 - 8 × 4 = 32, जो कि इक्वल में नहीं आ रहा है, तो ये भी कैंसिल हो गया। और इसको रखते हैं तो 4 का स्क्वायर -8 × 0, तो ये भी इक्वल नहीं आ रहा, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बाई ऑप्शन सेटिस्फाई 0,4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उस रेखा का समीकरण जिसकी रेखाओं
दो रेखा द्विमीय के बीच का अंतःखंड बिंदु 1,5 पर संधि विभाजित होता है। तो हमें मान लेते हैं 2 पॉइंट है। माना रेखा A1 B1 एंड A2 B2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। इसका मतलब क्या हो गया, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 5A1 माइनस B1 प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से B1 बराबर आ जाएगा 4 प्लस 5A1। अब सेकंड में रखते हैं ये वाला पॉइंट, तो 3A2 माइनस 4B2 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। यहाँ से B2 की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 3A2 डिवाइड 4। अब हमें ये दोनों पॉइंट का मध्य बिंदु दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा A1 प्लस A2 डिवाइड 2 इक्वल्स टू दिया हुआ है 1 और B1 प्लस B2 डिवाइड 2 इक्वल्स टू दिया हुआ है 5। अब इन चारों इक्वेशन 1 2 3 और 4 इनको सोल्व करने पे हम A1 और A2 B1 B2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो A1 की वैल्यू तो आ जाएगी 26/23 और A2 की आ जाएगी 20/23। B1 की वैल्यू आ जाएगी 222/23 और अब हमें बिंदु 1 5 और इनमें से कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं। जैसे हमारे पास A1 B1 आ गया, तो 1 5 तथा A1 B1 26/23 और 222/23 से जानने वाली समीकरण ये निकालेंगे। तो ये हो जाएगी y माइनस 5 इक्वल्स टू 222/23 माइनस 5/26/23 माइनस 1 x माइनस 1। इसको सोल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा y माइनस 5 इक्वल्स टू 107/3 x माइनस 1। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमारे पास दिया हुआ एक पैराबोला दिया है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। इस पे T1 और T2 अब विलंब पुनः परवलय पर मिलते हैं, मतलब ये T1 अभिलंब है और ये T2 ये पुनः इधर T3 पे मिलते हैं। तो हमारे पास इनमें T1 और T2 में तो रिलेशन होता है T1 T2 इक्वल्स टू 2 और T3 इक्वल्स टू होता है माइनस T1 प्लस T2। ये डायरेक्ट रिलेशन होते हैं, हमें याद करने होते हैं ये। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आगे के MCQ। थैंक यू।